बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबर हापुड़ से है, जहां ब्लॉक सिंभावली के अंतर्गत ग्राम रहमतपुर जखैड़ा स्थित गौशाला में आए दिन गौ माता की मृत्यु हो रही है, लेकिन गौशाला के नाम पर चल रहे अवैध रूप से बकरी पालन धंधा अधिकारी मामले के संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अभी तक 10 दिन पूर्व भी गौशाला की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक गाय अर्धमृतक अवस्था में थी, जिसका आज तक किसी अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। इसमें देखा जाए तो डॉक्टर की लापरवाही भी देखने को मिली है। जिला अध्यक्ष ने बताया है कि उन्होंने डॉक्टर को फोन भी किया था, लेकिन डॉक्टर नहीं आए। लोग योगी के आदेशों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के जिला अध्यक्ष और उनकी टीम की तरफ से गौशाला का अचौक निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, जिला संगठन मंत्री सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अगली खबर बांदा से है, जहां सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत के पीली कोठी पावर हाउस बांदा के पास सिंड्रेला ब्यूटी पार्लर सैलून एंड एकेडमी को डॉक्टर कैलाश चंद्र गुप्ता और सरस्वती गुप्ता ने फीता काट कर किया है। बता दें कि आयोजक शालिनी गुप्ता ने बताया कि हमारे यहाँ मेकअप टिप्स, सैलून, ब्यूटी मेकअप किया जाता है और हम लोगों के द्वारा सेमिनार का आयोजन भी किया जाता है। वहीं निःशुल्क मेकअप युवतियों के बारे में जानकारी सिखाई जाती है और बताया भी जाता है। हमारे द्वारा आगे भी इसी प्रकार के गरीब पिछड़े युवतियों को भी मेकअप टिप्स के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मौके पर आयोजक शालिनी गुप्ता के साथ कई लोग शामिल रहे। उनको भी मैनेज कर ले करते हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ड्रीम पूरा होता है। हम लोग के साथ कि जिनके बच्चे बहुत आगे उसमें पहुँचते हैं, तो उनको भी बहुत बेटे की प्राथमिकता चाहिए और इधर तक पहुँचने में तो खैर बहुत समय लगे। क्या नाम है आपके ब्यूटी सैलून के? और यहाँ पे हमारे बहुत से लिए बांदा के अंदर डर्मोलॉजिस्ट के साथ और तो आपके द्वारा आगे चल कर के जो निःशुल्क सेवाएं हैं उसका भी कुछ इसमें ना हम लोग अनाउंसमेंट करने वाले हैं निःशुल्क सेवाएं की, और इसमें कुछ कोर्सेज की भी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे और सेमिनार की भी अनाउंसमेंट करेंगे, जिसमें जिनके पास चार्जेस नहीं रहते हैं तो बिल्कुल अपना लिमिटेड सीट रहने के लिए आप इधर पे आकर के हम कोर्स कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, क्योंकि उनको भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसकी इस समय कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं लेडीज ही निकल पाते हैं। किसी नेता नगरी को लेकर हम लोग अगली खबर बिजनौर से है, जहां अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मीडिया कर्मी तहसील परिसर पहुंचे हैं। वहां उन्होंने एसडीएम नजीबाबाद को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा है। जौनपुर में राज्य मंत्री द्वारा भ्रष्टाचार पर सवाल पूछने पर पत्रकार को धमकी देने का आरोप लगा है और अमेठी में महिला पत्रकार को एसडीएम द्वारा कार्यालय से बाहर निकालने की निंदा करते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की है। पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं को न रोके जाने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। पत्रकारों ने कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों के लिए टोल फ्री नंबर मांगने की भी मांग की है। हाशिम अहमद जिला अध्यक्ष ने कहा कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना बेहद जरूरी है। संगठन पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर जिले भर में आंदोलन चलाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि पत्रकारों का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगली खबर मोहम्मदी खीरी से है, जहां लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री का 3 दिवसीय प्रवास मोहम्मदी क्षेत्र में हो रहा है। उनके द्वारा कई बैठकें और गोष्ठियां भी की गई हैं। बैठक में नगर के अधिकांश संगठनों के द्वारा प्रमुख सम्मिलित भी हुए हैं। बैठक की अध्यक्षता जिला संचालक ने तथा संचालन अतुल रस्तोगी ने किया है। मुख्य वक्ता ब्रिजेंद्र ने विस्तार से प्राकृतिक कृषि, जल संरक्षण, आओ नदी को जाने, हरियाली अभियान, सनातन का गौरव बढ़ाने का कार्य, वैसुधम कुटुंबकम पर कार्य, मोहम्मदी एक परिवार बने, धार्मिक आयोजन में संस्कार भी दिए जाएं, नवरात्र स्वयं को साधने के पर्व हैं, शक्ति को तेज रूप में प्रकट करने का पर्व है, भंडारा शक्ति केंद्र बने, सामूहिक पूजन और प्रसाद ग्रहण की व्यवस्था हो, आगामी प्रतिपक्ष में बच्चों को अपने पूर्वजों के बारे में बताएं तथा परिवार की वंशावली बनाकर बच्चों को बताएं, गृह वाटिका बनाएं, कचरा निस्तारण का पात्र प्रयोग प्रत्येक करें। इस अवसर पर पतंजलि योग पीठ के प्रमुख डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी ने कचरा निस्तारण पात्र लिया है। इसके अतिरिक्त नगर के अलग अलग मोहल्लों के संयोजक शीघ्र बनाकर घोषित किए जाएंगे। अगली खबर वाराणसी से है, जहां बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाराणसी में हो रही टूरिस्ट की समस्याओं को लेकर ट्रांसपोर्ट के संचालक ने अपर पुलिस अधीक्षक यातायात को ज्ञापन सौंपा है। वाराणसी में प्रदेश भर के टूरिस्ट को लेकर यातायात व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने टूरिस्ट बस को वाराणसी से बाहर रोकने का निर्देश दिया है। हम लोग का वार्तालाप महीनों से चल रही थी और आज एडीसीपी जो हैं राजेश पांडे जी ने हम लोगों से गाड़ियों का लिस्ट मांगा था टूरिस्ट बसों का, तो हम लोगों ने 256 टूरिस्ट बसों का लिस्ट दिया है जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए वो एक सिंबल अपने तरफ से यातायात विभाग की तरफ से देंगे जो गाड़ियों में लगाएंगे और वो गाड़ियाँ शहर के अंदर प्रवेश करेंगी, होटलों में जाएंगी, हर जगह आवागमन सुचारू रूप से चलेगा। ये टूरिस्ट एरिया है और आप लोगों की काफ़ी समस्या आ रही है। इस समस्या का समाधान अगर से नहीं निकला तो क्या करेंगे आप? अरे समाधान निकलेगा कैसे नहीं, समाधान तो निकलना ही है, नहीं निकलेगा तो उसका भी उपाय है भाई। उंगली सीधा करके हम लोग काम कर रहे हैं, जब नहीं समाधान निकलेगा तो उंगली टेढ़ा करेंगे, ढक्कन सही तो उखाड़ लेंगे, समझ गए कि नहीं। देखिए टूरिस्ट जो ट्रांसपोर्ट है वो जो बाहर से टूरिस्ट बसेस लेके आते हैं और उसके बस को हम लोगों ने अभी संचालन करने के लिए रोका था कि कहीं पार्किंग वार्किंग नहीं होगी जहाँ पे कैंट स्टेशन के बीचों बीच में। इस संदर्भ में वो लोग आए थे, इन लोगों का पहले भी हमारे पे ज्ञापन आया था। तो क्योंकि बनारस में टूरिस्ट आते हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनको अब अनुमति प्रदान की गई है कि अपना लेके आएँ टूरिस्ट को होटलों पे छोड़ें और तत्काल वहाँ से अपने पार्किंग स्पेस पे चले आएँ। जो इनकी डिमांड थी उनको हमने पूर्ण कर दिया। हम लोग का वार्तालाप महीनों से चल अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के जिला संभल में 27 अगस्त को बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रेमपाल को कथित तौर पर गोली मार दी गई। बीजेपी नेता के आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। अब खुलासा हुआ है तो बीजेपी नेता ने कंपाउंडर आमिर अली और शराफत ने अपनी कमर में चीरा लगवाया और उस घाव के अंदर गोली ट्रांसप्लांट करवा ली। दरअसल प्रेमपाल 11 बीघा जमीन पड़ोसी से सस्ते रेट पर लेना चाहता था, इसलिए उसने पड़ोसियों को गोली मारने के झूठे आरोप में जेल भिजवा दिया ताकि वो रिहाई करने के बदले जमीन ले सके। पुलिस ने बीजेपी नेता, दोनों कंपाउंडर सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। अगली खबर वाराणसी से है, जहां फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम हैक करने का मामला आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन मोबाइल नंबर हैक करने का रंगदारी मांगने का मामला शायद पहली बार आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा ही एक मामला वाराणसी के पूर्वांचल विद्युत निगम के डायरेक्टर के नंबर से विद्युत विभाग के ठेकेदार गजेंद्र प्रताप सिंह को फोन आया। गजेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार पूर्वांचल विद्युत निगम के एमडी के नंबर से उनकी आवाज में कहा गया कि यादव जी
फ़ोन करेंगे, आप उनकी मदद कर दीजिएगा। जब उनसे पूछा कि क्या मदद करनी है तो उन्होंने बोला कि 10 लाख रुपए आप इनको दे दीजिएगा। जब गजेंद्र सिंह को शक हुआ तो उन्होंने एमडी को फ़ोन किया। उसके बाद एमडी ने उन्हें बताया कि हमने इस तरह का फ़ोन किसी को नहीं किया है। उसके बाद गजेंद्र सिंह ने विजिलेंस टीम को इसकी सूचना दी। गजेंद्र सिंह ने बताया कि शक होने पर लगा कि वह फ्रॉड है। तब उस शख्स का दोबारा फ़ोन आया तो उसे फ़ोन पर एमडी ऑफिस बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। सर अपना परिचय भी बता दीजिए। गजेंद्र प्रताप से कल आपके साथ क्या कुछ हुआ था, क्या वाकया रहा? 7:30 पे पहले एमडी साहब के नंबर से फ़ोन आया। उसने कहा कि यादव जी फ़ोन करेंगे, उनकी मदद कर देना आप। उसके बाद पता चला कि हमको कुछ डाउट हुआ कि एमडी साहब की आवाज़ नहीं है, तो दोबारा हमने फिर कंफर्म, तब तक 5 मिनट के बाद उसका 6 मिनट पे यादव का फ़ोन आ गया कि एमडी साहब का फ़ोन आया था, आप मुझे मदद का बोले। हम कहाँ बोले थे, क्या मदद करनी है? तो बोला 10 लाख रुपए चाहिए। तो हमने कहा इतना पैसा तो रखा नहीं हूँ, व्यवस्था करनी पड़ेगी, बताता हूँ। तब तक हमने फिर एमडी साहब को कंफर्म किया। उन्होंने बोला कि ये पैसा यार मैंने तो कभी फ़ोन ही नहीं किया ना, मैं पैसे के लिए क्यों फ़ोन करूँगा ना, मांगा हो मैंने पैसा, आपको फ़ोन ही नहीं किया मैंने, ये फ्रॉड है कोई, आप FIR करो इसकी। लेकिन उसके बाद उसका फ़ोन आ गया 10 बजे के करीब कि कहाँ भेजना है आदमी। हमने कहा बनारस भेज दो यार, बनारस में व्यवस्था कर रहा हूँ, 2 घंटे लगेगा, 2-2.5 घंटा। तो फिर 11 बजे करीब 11:30 बजे के आसपास फ़ोन आया उस आदमी का कि मैं आ गया हूँ पैसा लेने। कहाँ लेना है? हमने कहा एमडी ऑफिस में आ जाओ। तब तक किस गाड़ी से आ रहा है उसने गाड़ी नंबर का व्हाट्सअप किया मेरे को। दोनों चीज़ें हमने लिख के FIR की कॉपी बना के पुलिस को दी। जो आपसे पैसे मांग रहा था वो खुद आया था पैसे लेने के लिए? नहीं, किसी और दूसरे आदमी को भेजा था। उसके पास से और क्या कुछ बरामद हुआ है? आपने नहीं, कैसे पकड़ा उसको? वो चीज़ें हम तो ये एप्लीकेशन बना के पुलिस वालों को दे दिया, पुलिस ने उसको पीछे अपना जाल बिछा के मतलब मौके से ही पकड़ा गया? अब पुलिस ने उसको अरेस्ट किया उसको। क्या लगता है कि AI के दुरुपयोग का ये मामला है? किस तरीके पूरा AI का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब ये किसी भी, ये तो हमारे मोबाइल से हमारे घर में फ़ोन कर दे कोई, कह दे ऐसा काम है, तो आदमी सुन लेगा कि घर से फ़ोन आ रहा है। सर अपना परिचय भी बता दीजिए। भारत नेपाल के टनकपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल और दिनेश चंद्र को 40 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। ये कारतूस 665 mm के हैं। ये दोनों व्यक्ति भारत से नेपाल जा रहे थे, तभी SSB की चेकिंग में पकड़े गए। खबर मुंबई से है, जहां गणपत बप्पा मोरिया के शुभ अवसर पर हमारे जाने माने RPF के जाबाज अफसर इंस्पेक्टर ने जुहू मुंबई में आयोजित मुंबई 10 के चैलेंज द्वितीय संस्करण दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मुंबई सेंट्रल डिवीजन के EMU महालक्ष्मी में तैनात इंस्पेक्टर RPF की उम्र लगभग 55 साल हो चुकी है, फिर भी जिसमें 5 किलोमीटर दौड़ में 21 मिनट 16 सेकंड में पूरा किया और रजत पदक हासिल भी किया है। इससे पहले भी कई बार गोल्ड और सिल्वर मेडल लेकर अपने नाम के साथ साथ रेलवे का भी नाम रोशन कर चुके हैं और इस उम्र में उनकी फिटनेस युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। अगली खबर जालौन से है, जहां क्षेत्र के ग्राम बबीना वीर सिंह पेट्रोल टैंक के सामने बाइक और ई-रिक्शे में भिड़ंत हुई है। बता दें कि 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर कादौरा थाना प्रभारी पहुंचे हैं। थाना प्रभारी घायलों को कादौरा CHC पहुंचने का निर्देश दिए हैं। कांस्टेबल घायल को लेकर एम्बुलेंस द्वारा कादौरा अस्पताल पहुंचाया है, जहां हालत नाजुक देखते हुए तीनों को जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया है।